हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में जिनमें से आपके पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है इस चैप्टर का, वो आप देख पा रहे हैं कि एक पीएन संधि डायोड का अगर अवनित में प्रतिरोध 10 ओम है, यदि अगर वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन करे तो डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे बात करें हम परिवर्तन की, कितना परिवर्तन होगा, तो सिंपली इसके लिए फॉर्मूला आपका आ जाएगा डेल आई इक्वल टू हो जाएगा डेल वी अपॉन में आर। और ये फॉर्मूला आप पहले भी काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर पहले तो जो दे रखा है वो लिखना है, लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है। एक तो हमें दे रखा है आर यानी प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, आर बराबर दे रखा है बच्चों कितना 10 ओम, 10 ओम। इसके अलावा हमें क्या दिया है वी, डेल वी दे रखा है हमें क्वेश्चन में 0.025 वोल्ट। और हमें निकालना है डेल आई का मान निकालना है। और आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद होगा, डेल आई बराबर, या फिर सिंपली जब आप आई ले रहे थे आई बराबर क्या होता है वी बट्टे आर। अब यहाँ पे हमारे पास डेल वी अपॉन में आ जाएगा आर। वी का मान है आपके पास 0.025 अपॉन में आपके पास 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो देखो ऊपर बचेगा 25, हमारे पास नीचे आ जाएगा 10 और 3 जीरो और लगा दीजिए 1 2 3। इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणा 10 की घात, नीचे देखो 10 की घात में कितने जीरो, 4 जीरो, जब भी ऊपर आएगा बन जाएगा 10 की घात -4, 10 की घात -4। और इसको थोड़ा सा और इजिएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ और धारा का मान निकाला तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर। तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है कि दो समान आदर्श संधि डायोड चित्र ए तथा चित्र बी के अनुसार जोड़े गए हैं। प्रत्येक में प्रतिरोध आर में होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। तो पहले लिखेंगे चित्र ए के लिए, चित्र ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों संधि डायोड क्या हैं, इसमें अगर अवनित है। आपके यहाँ पर संधि डायोड की अगर हम बात करें तो ये जो आपके डायोड लगे हैं दोनों संधि मतलब डायोड हैं, दोनों अगर अभिनित है। इसमें आप देखेंगे तो दोनों किस हैं, कैसे हैं, पश्च अभिनित हैं, ठीक है, या फिर उत्क्रम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों संधि डायोड चित्र ए के लिए, दोनों संधि डायोड अगर अभिनत है, अगर अभिनत है तो प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा लिखेंगे। प्रवाहित धारा यानी आई बराबर हो जाएगा वी बट्टे आर। और इसमें वी आपको दे रखा है फर्स्ट वाले में कितना 3 और आर दे रखा है आपको 30। सिंप्लीफाई सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1/10। और इसको हम लिख सकते हैं कितना 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसी का बी देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र बी के लिए, चित्र बी के लिए। बी में आप देखेंगे कि जो दोनों डायोड हैं, दोनों संधि डायोड है वो पश्च अभिनेत हैं या फिर उत्क्रम अभिनेत हैं, ठीक है। तो जब आपके डायोड उत्क्रम अभिनेत में होते हैं तो परिपथ में धारा नहीं बहती है, परिपथ में धारा नहीं बहेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, आई का मान निकालना था, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो लिखेंगे चित्र बी के लिए दोनों संधि डायोड, दोनों संधि डायोड उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत है, अतः परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, अतः परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था उसका भी सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पर है बच्चों आपके सामने, इसमें कहा है जब एक संधि डायोड को अग्र अभिनत परिपथ में प्रयोग किया जाता है तो उसके सिरों के बीच 0.5 वोल्ट का विभव पात होता है। विभव पात आप समझ सकते हैं कि लॉस होता है या फिर विभव पात का मतलब क्या हुआ, गिरना। ठीक है, कितना विभव पात हो रहा है, 0.5। ठीक है, फिर आगे जो कि प्रवाहित धारा से स्वतंत्र है। फिर है 10 मिली एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित करने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से डायोड क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि डायोड को अग्र अभिनत करने के लिए हमारे पास 1.5 वोल्ट की बैटरी हो तो डायोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाने वाला प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, एक तो हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो लिख लेना है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्वेश्चन में। ई हमें दे रखा है कितना, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। और इसके अलावा हमें दिया है क्वेश्चन में आई मैक्स, यानी जो हम धारा है इसमें कितनी मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, 5 मिली एम्पियर। और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एम्पियर में, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पियर। और विभव पात आपको दे रखा है क्वेश्चन में, विभव पात, और विभव पात को आप दिखाते हैं VD से, और ये आपको दिया कितना, 0.5 एम्पियर। क्लियर है। अब हमें निकालना है पहले तो हम निकालेंगे, देखो प्रतिरोध के सिरों पर विभव पात, जो प्रतिरोध है हमारा R, क्योंकि हमें निकालना है क्या है, R निकालना है, और R के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, V/I। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे किसकी, V की, और V हमारे पास विभव पात निकालेंगे पहले, तो विभव पात कैसे होगा, E में से आप VD माइनस कर दोगे, प्रतिरोध के लिखेंगे यहाँ पे हम प्रतिरोध के सिरों पर विभव पात। ये जो विभव पात है वह है डायोड पर, डायोड में विभव पात। अब लिखेंगे प्रतिरोध के सिरों पर विभव पात, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे E - VD। E का मान है आपके पास कितना, 5, E है आपके पास 1.5, VD है आपके पास 0.5, तो आंसर आएगा आपके पास कितना, 1, और मात्रक हो जाएगा आपका कितना, वोल्ट। अब निकालना हमें अभिष्ट, यानी अभिष्ट प्रतिरोध R, फॉर्मूला भी आपने ऊपर देखा, V आया आपके पास 1 बट्टे में किसका मान, I मैक्स, और I मैक्सिमम कितना है आपके पास, 5 × 10⁻3, 5 × 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस 10⁻3, 1/5, 1/5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा, कितना आएगा, 0.2 आएगा ना। देखो 1/5, या फिर 5 को 1 से भाग देंगे, पॉइंट लगा 0, 5 × 10 कितना आ गया, 0.2। और इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, कितना, घात से 3 हटेगा तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, मात्रक हो जाएगा ओम। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 2 डायोड D1 व D2 लगे हैं, प्रत्येक का अग्र बायस प्रतिरोध 50 ओम है तथा पश्च दिशिक प्रतिरोध अनंत है। 100 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो इसका डायग्राम पहले हम देख लेते हैं। डायग्राम मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ पहले। तो डायग्राम आपके सामने आ चुका है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, 100 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कि यहाँ से आपकी जो प्रवाहित धारा है वो आपको बतानी है। तो सिंपल सा पहले हम क्या देखेंगे कि अगर अभिनत, देखो D2 क्या है, पश्च अभिनत है, तो यानी जो बीच वाला है वहां पर क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो सिंपली आपको पता है यहाँ पर क्या है, जो D2 है उसमें क्या है, पश्च, या फिर आप उत्क्रम अभिनत बोल सकते हैं। तो यानी जो बीच में 50 ओम है उसमें तो क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होने वाला है। तो देख लेते हैं। सिंपली हम पहले लिख देंगे यहाँ पे कि डायोड D2 क्या है, पश्च अभिनत है। डायोड D2 डायोड D2 पश्च अभिनत है, यानी इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, अतः
इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं D1 के बारे में। तो लिखेंगे D1 के लिए, और यहाँ पे जो D1 D2 वो क्या है, डायोड है। तो D1 के लिए तो सिंपली देखो RD आपको दे रखा है कितना, 50 ओम। क्वेश्चन में कहा है ना जो प्रत्येक का अग्र बायस प्रतिरोध है, यानी अग्र बायस प्रतिरोध कितना है, 50 ओम। तो डायग्राम में यहाँ पे आप एक चीज और दिखा देंगे कितना, ये जो D1 है वो कितना है, 50 ओम है। अब हम पहले क्या करेंगे, जो 50 ओम प्लस 150 ओम है इसको हम क्या कर लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, क्योंकि ये जो दो हैं ये दोनों किस में है, आपके श्रेणी क्रम में है। क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ तो आपका धारा का प्रभाव होगा नहीं, ये तो आप खत्म कर दो। तो यहाँ से जो आ रहा है, तो टोटल ये तीनों किस में प्रतिरोध जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ें। तो इन तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम क्या निकाल लेंगे, कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ई यानी आपकी जो बैटरी है वो 6 वोल्ट दे रखी, तो सिंपली हम इसमें फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा आपका 50, जो कि अग्र बायस में दे रखा है 50 प्लस 150 प्लस 100, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 300, कुल प्रतिरोध आ गया आपका 300। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 100 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, 100 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, धारा यानी I, फॉर्मूला हो जाएगा V/R। और जब यहाँ पे आपके पास, या तो आप सिंपली V/R भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब V आपको दे रखा है कितना, 6 वोल्ट, 6 बट्टे में आ जाएगा आपका R कितना, 300, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 यानी 1/50, और 1/50 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.02 एम्पियर। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें का है 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि डायोड को आदर्श मान ले तब ये मान क्या होंगे। तो सिंपली पहले देखो जो फॉर्मूले आपने यूज करने हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डायोड में शिखर धारा, एक तो देखो हमने निकालना क्या है, पहले हम वो देखेंगे। निकालना है डायोड में शिखर धारा, डायोड में शिखर धारा, तो ये हो जाएगा आपका I0 से आप इसको दिखाएंगे, हो जाएगा V0 माइनस हो जाएगा VB अपॉन में आ जाएगा RF प्लस RL। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको V0 का मान देखो, V0 का मान दे रखा है क्या, 30 वोल्ट स्टार्टिंग में आपको दे रखा है। शिखर मान जो है कितना, 30 वोल्ट। इसके अलावा RL हमें दे रखा है, RL कितना दे रखा है, 400 ओम। जर्मेनियम डायोड जो है 400 ओम के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 400 ओम। और इसके नीचे और हमें क्या दे रखा है, इसके अलावा और हमें क्वेश्चन में गिवन है RL के अलावा RF आपको दे रखा है कितना, 20 ओम। RF बराबर 20 ओम अग्र प्रतिरोध जो आपको दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद VB आपको दिया हुआ है। VB क्वेश्चन में कितना दिया हुआ बच्चों, VB दे रखा है 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट यानी रोधक वोल्टेज। आप क्वेश्चन से पढ़ करके इनके आप फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, शिखर धारा निकालेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, शिखर वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए शिखर वोल्टेज लोड के। एक तो फॉर्मूला आपने ऊपर देख लिया, इसके अलावा मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ कि लोड के सिरों पर
लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज। जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। शिखर वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है VL नॉट इक्वल होता है I नॉट यानी डायोड में शिखर धारा इनटू हो जाता है आपका RL, और RL आपको पता है क्या होता है, जो हमको स्टार्टिंग में दे रखा है, जो डायोड आप यूज़ कर रहे हैं जर्मेनियम का, ठीक है, उसका प्रतिरोध। तो यहाँ पे I नॉट आप ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, RL दे रखा है, यहाँ से आपको शिखर वोल्टेज मिल जाएगी। फिर सेकंड नंबर में हमको पूछा है अगर हम आदर्श मान लें तो क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाएगा, यानी मान हम रखेंगे किसका, जीरो, RF जीरो हो जाएगा जब आदर्श मान लेंगे डायोड को, ठीक है। तो RF जीरो हो जाएगा, उसके बाद सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में सारी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे हम। V नॉट दिया आपको 30 वोल्ट माइनस V भी दे रखा आपको 0.3, बट्टे में आ जाएगा RF का मान है 20, RL का मान है 400। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे 0.07, में पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, 0.07 एम्पियर। अब यहाँ पे आप I नॉट का मान रख दीजिए 0.07। सिंपली आपने क्या कर लेना है, 30 में से 0.3 घटाना है, 420 नीचे देखो 400 प्लस 20 है, 420 हो जाएगा, भाग दे दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.07 गुना RL का मान आपके पास कितना है, 400। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 28 वोल्ट। ये तो हो गया जब आप आदर्श नहीं मान रहे। फिर लिखेंगे यदि डायोड को आदर्श मान लें, यदि डायोड को आदर्श मान ले तो प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी RF बराबर 0, फॉर्मूला वापस वही आ जाएगा आपके पास ऊपर जो लगाया आपने, I नॉट इक्वल टू V नॉट माइनस में VB और बट्टे में आ जाएगा आपका RL। तो V नॉट का मान वापस वही 30 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई आ जाएगा RL कितना, 400। जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.07425 एम्पियर। ठीक है, अब इसी में हमें क्या निकालना है, शिखर वोल्टेज निकालना है। जैसे हमने ऊपर निकाला है तो लिखेंगे शिखर वोल्टेज, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ VL नॉट इक्वल हो जाएगा आपका I नॉट इंटू RL। I नॉट का मान आपने अभी जस्ट निकाला है 0.07425 इंटू RL 400, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 29.7 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने देख लेना है, इसको होमवर्क है, किरचॉफ के नियम से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन हम इसको दे देंगे आपको, लास्ट जो हमारी वेबसाइट है उस पर हम इस सारे सॉल्यूशन की PDF हम अपलोड भी कर देंगे। तो ये जितने न्यूमेरिकल आपने इस चैप्टर के देखे, इसके अलावा आपने प्रीवियस जितने भी चैप्टर हमने आपको बताए हैं, टोटल 14 चैप्टर है जिनके न्यूमेरिकल हम आपको बता चुके हैं इंपॉर्टेंट। तो ये सारे अगर आपको चाहिए PDF में, तो PDF में आपको ये मिल जाएंगे इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सिंपली इनको आप डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाएंगे, कंपोसर सर्च कर लेना है गूगल में जाके, और थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिलेगा नोट्स का। इस नोट्स वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आपने अपनी क्लास 12 सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर आने के बाद फिजिक्स चूज़ कर लेना है। फिजिक्स में ही आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इसी के नीचे न्यूमेरिकल, सेकंड के नीचे न्यूमेरिकल, ये हम बहुत जल्दी इसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ से आप इसलिए इन सभी PDF को डाउनलोड कर पाएंगे इजीली। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।